अब की बार यानी कि राज्यसभा के चुनाव के लिए क्या दक्षिण हरियाणा को चुन सकती है? क्या सुधा यादव की तरफ नजरें हो सकती हैं? एक तरफ महिला, दूसरी तरफ शहीद वीरांगना, तीसरी तरफ दक्षिण हरियाणा और चौथी तरफ कर्मठ नेत्री। तो क्या बनवारी लाल पर भी नजरें जा सकती हैं? अगला नाम कहूं तो दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे एक बार फिर बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत और हरियाणा की सियासत के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर। लगातार आपके साथ कई वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। आज 22 तारीख है, 26 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएंगे और 4 मार्च तक नामांकन किए जाने हैं। अगर जरूरत हुई तो फिर 16 मार्च को वोटिंग होगी और 16 मार्च को ही चुनाव परिणाम आ जाएगा। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। दोनों सीटों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, एक किरण चौधरी और दूसरी रामचंद्र जांगड़ा। अब इन दोनों सीटों में से जो कैलकुलेशन है उसके लिहाज से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को और एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अगर कोई खेला ना हुआ तो, हम बार बार खेला इसलिए कहते हैं कि हरियाणा में खेला हुए बहुत हैं पहले। अब अगर सीधा सीधा चुनाव है और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आनी है तो उस एक सीट पर बीजेपी किसको अपना कैंडिडेट बना सकती है? मैंने आपके साथ पहले वीडियो शेयर किए थे कि क्या दलित समाज से हो सकते हैं, क्या पंजाबी समाज से हो सकते हैं, क्या वैश्य समाज से हो सकते हैं, क्या जाट समाज से हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब की बार यानी कि राज्यसभा के चुनाव के लिए क्या दक्षिण हरियाणा को चुन सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा का वो हिस्सा है जिसने 2014 से लेकर 2024 तक तीनों विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जमकर अपना समर्थन दिया है। यानी कि बीजेपी के पक्ष में वोटों की बरसात होती रही है दक्षिण हरियाणा के अंदर। और अगर यह कह दूं कि तीनों बार हरियाणा में सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसके साथ ही अगर जोड़ें तो दक्षिण हरियाणा से जुड़ी हुई हैं 3 लोकसभा की सीटें, एक फरीदाबाद, एक गुरुग्राम और तीसरी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। इन तीनों ही लोकसभा सीटों पर लगातार हैट्रिक बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। फरीदाबाद से लगातार कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार सांसद हैं, गुरुग्राम से लगातार राव इंद्रजीत सिंह तीसरी बार सांसद हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार चौधरी धर्मवीर तीसरी बार सांसद हैं। हैट्रिक सांसद तीनों। ऐसा दक्षिण हरियाणा जिसने भारतीय जनता पार्टी को जमकर सहयोग समर्थन किया, क्या अब की बार उस दक्षिण हरियाणा की तरफ बीजेपी अपनी नजरें इनायत करेगी कि राज्यसभा के लिए किसी ऐसे नेता का चयन हो जाए जो इस समय कहीं राजनीति की मुख्य धारा से बाहर हैं? आपसे चर्चा कर लें तो वो नाम कौन से हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आएगा सुधा यादव का। दक्षिण हरियाणा की अगर मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीनी नेत्री, उस समय जब कारगिल का समय था उस समय महेंद्रगढ़ से वो सांसद बनी थी राव इंद्रजीत सिंह को हरा करके। और उस समय जब वो सांसद बनी थी उस समय देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी कारगिल के बाद में। शहीद वीरांगना रही हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के अंदर वो सदस्य भी हैं। जब सांसद बन गई थी तो उसके बाद उन्हें टिकट का मौका भी नहीं मिला। लगातार 3 चुनाव ऐसे गए जब उनको टिकट नहीं मिले, चाहे वो 2014 है, चाहे 2019, चाहे 2024। सुधा यादव के रूप में क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी सुधा यादव बड़ी इंटरेस्टेड थी कि उन्हें कहीं टिकट मिल जाए, विधानसभा का टिकट मिला नहीं तो फिर बीजेपी की तो वर्कर हैं ही वो। अगर कहें तो संगठन में तो उनकी तूती बोलती है, लेकिन सरकार के लिए वो, उनके लिए जो सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व दूर की कौड़ी है। क्या सुधा यादव की तरफ नजरें हो सकती हैं? एक तरफ महिला, दूसरी तरफ शहीद वीरांगना, तीसरी तरफ दक्षिण हरियाणा और चौथी तरफ कर्मठ नेत्री। अगर मैं दूसरा नाम इसके बाद लूं आपके सामने तो फिर दूसरा नाम आएगा रामविलास शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक। हरियाणा के अंदर जब कोई भारतीय जनता पार्टी का नामलेवा नहीं हुआ करता था उस समय रामविलास शर्मा गली गली में घूमते थे, गली गली में घूमा करते थे। नारा हुआ करता था कि दिल्ली में अटल अडवाणी और रावी और प्यास का पानी, हरियाणा की मांग पुरानी, रामविलास की गर्जे बानी और दिल्ली में अटल अडवाणी। उस दौर के नेता रहे हैं। लेकिन ये चुनाव ऐसा उनके लिए बना, एक तरह से नासूर 2024 वाला,
कि रामविलास शर्मा जी को विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला। बड़े रोते बिलखते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की थी। एक बार तो नामांकन भरने की भी तैयारी थी। पिछले दिनों मोदी जी जब आए थे तो रामविलास शर्मा के कंधे पर हाथ रख के उनका स्वास्थ्य पूछ रहे थे। पिछले दिनों रामविलास शर्मा भी गए थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पास। हालांकि गए तो थे महेंद्रगढ़ की कुछ विकास योजनाओं को लेकर के, लेकिन संभवतः शायद बात भी कर ली हो कि भैया मेरा भी ध्यान रखना। तो क्या ध्यान रखा जा सकता है रामविलास शर्मा का? दूसरा नाम रामविलास शर्मा। अगला नाम आपसे कहूं तो फिर उसी अहिरवाल से ही, अहिरवाल से है राव अभय सिंह। हालांकि बीजेपी के कदीमी नेता तो नहीं है, 2014 में आए थे, लोकदल की तरफ निगाहें थी, लेकिन आ गए थे बीजेपी में। 2014 और 2019 में चुनाव जीत गए, 2024 का चुनाव हार गए, 19 की सरकार में वजीर बन गए थे। उनके लिए, राव अभय सिंह के लिए मनोहर लाल जी के दिल में बड़ी जगह है, स्थान पूरा है। वो रामपुरा हाउस के राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर विरोधियों में माने जाते हैं। राव अभय सिंह और राव इंद्रजीत सिंह की जो आपसी टसल्स की चर्चाएं लगातार कई बार रही भी हैं। राव अभय सिंह को भी इस समय कहीं ना कहीं सियासी प्लेसमेंट की जरूरत है। तो क्या अभय सिंह की तरफ नजरें हो सकती हैं? अगर चौथा आपसे नाम कहूं तो बनवारी लाल। 2014 और 2019 बनवारी लाल एमएलए बने थे बावल से, दलित नेता हैं। इससे पहले डॉक्टर हुआ करते थे, कई सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दी थी। इस बार जब 2024 का चुनाव हुआ तो उनका टिकट एक दूसरे डॉक्टर ने कटवा दिया था, डॉक्टर कृष्ण कुमार ने। डॉक्टर कृष्ण कुमार भी विधायक बने बावल से ही, लेकिन बनवारी लाल जी तब से अपनी भूमिका तलाश रहे हैं कि कहीं उनका कोई स्थान बन जाए। कोशिश में है, दलित नेता भी हैं, अहिरवाल से भी आते हैं, दक्षिण हरियाणा से भी आते हैं, मनोहर लाल के नज़दीकी भी हैं। तो क्या बनवारी लाल पर भी नजरें जा सकती हैं? अगला नाम कहूं तो मैंने सत्य प्रकाश जरावता का नाम आपसे पिछले दिनों भी लिया था। वो भी दक्षिण हरियाणा से ही हैं, पटौदी से विधायक रहे हैं। इस समय आजकल जो है टिकट कट गया था उनका भी 2024 में। 2014 में बिमला वहाँ से विधायक बनी थी, 19 में बिमला जी का टिकट काट करके मिला था सत्य प्रकाश जरावता को, 24 में जरावता साहब का टिकट फिर काट करके बिमला जी को दे दिया गया। दोनों पार्टी में रहे हैं। सत्य प्रकाश जरावता भी मनोहर जी के नवरत्नों में रहे हैं कभी, और इसके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दलित प्लस अहिरवाल, आप इधर गुरुग्राम भी जोड़ सकते हैं, दक्षिण हरियाणा तो है ही है। अगर इसके बाद चलते हैं तो फिर पलवल आ जाता है। पलवल के विधायक रहे हैं दीपक मंगला, दक्षिण हरियाणा से वो भी हैं। 2014 और 2019 दो बार उनको टिकट मिला था विधानसभा का। 2014 से पहले वो टिकट लेने से वो गुरेज करते थे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने से उनको मना कर दिया। हालांकि बीजेपी के अंदर उनकी अच्छी गुडविल है, प्रदेश अध्यक्ष पर भी नाम उनका चल रहा था पिछले दिनों। 2014 में चुनाव लड़े थे तो चुनाव हार गए थे। उस समय चुनाव हारने के बाद उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे, उनका पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया गया, राजनीतिक सचिव। 19 में टिकट मिला, बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव हरा दिया था करण सिंह दलाल को, और 2024 में मैंने आपको बता दिया कि टिकट देने से पार्टी ने मना कर दिया। अब दीपक मंगला की भी दावेदारी कहीं है, तो मंगला जी के लिए भी आएगा कि एक तो वैश्य अग्रवाल समाज, दूसरा आ जाएगा उनके साथ में दक्षिण हरियाणा, तीसरा उनके साथ बीजेपी के पुराने वर्कर। तो ये कई नाम ऐसे हैं दक्षिण हरियाणा से जुड़े हुए जिन पर नजरें जा सकती हैं कि इनमें से किसी नेता को ले लिया जाए। जो आपको मैंने नाम बताया, क्या इनके अलावा भी दक्षिण हरियाणा में आपको बीजेपी से जुड़ा हुआ ऐसा कोई चेहरा जो इस समय सियासी रूप से प्लेसमेंट के इंतजार में हो, नजर आता हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।